हेलो दोस्तों, डी फॉर यू स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के नन हिंदी के चैप्टर नंबर 4 बाल गोविंद भगत से कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी पाठ भूमिका निभाने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप उसे चैप्टर 3 और 2 और 1 नहीं देखे हैं तो दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप पहला नंबर प्रश्न देख सकते हैं, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 30 वर्ष, 60 वर्ष, 40 वर्ष और 80 वर्ष, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 60 वर्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी? स्वयं बाल गोविंद भगत ने, उनके पुतहू ने, उनके भतीजे ने और कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है परफेक्ट वो है उनके पुतहू ने। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों कि बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते थे कि खंजरी बजाते बजाते खाली स्थान थे, रो पड़ते, बेसुध हो जाते, नाच उठते, इनमें से कोई नहीं। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसको 3 नंबर क्वेश्चन में इस रिक्त स्थान में आपको इसमें से ऑप्शन को भरना, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी बजाते बजाते नाच उठते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चल करके कहाँ जाते थे? गंगा स्नान, तीर्थाटन, साधु संगम और कहीं नहीं, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है गंगा स्नान। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है? कवि, संत, गृहस्थ, फकीर, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है वो है परफेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर सी गृहस्थ। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पतोहू के पास जाकर क्या कहते हैं? खूब रोने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, भाग जाने के लिए और कुछ भी नहीं, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है परफेक्ट वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्सव मनाने के लिए। अगला चैप्टर क्वेश्चन है दोस्तों कि कलम का जादूगर किनका उपन्यास है? राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, किसी का नहीं, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी का। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है? संस्मरण की, निबंध की, रेखा चित्र की, कहानी की, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रेखा चित्र की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाल गोविंद भगत के रचनाकार हैं प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय, दिनकर, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? भगवान, अल्लाह, साहब, फ़कीर, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी साहब मानते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 1, 2, 3, 4, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 1। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल गोविंद भगत का बेटा था बुद्धिमान, सुस्त, मोटा, दुबला, जिसमें आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुस्त था। अगला प्रश्न दोस्तों, बेटे के मरने के पर बाल गोविंद भगत रोने लगे, गाने लगे, हंसने लगे, सर पीटने लगे, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी गाने लगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 जो है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़ते थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के पुजारी थे, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कबीर के आदेशों पर आदर्शों पर चलते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? कबीरदास को, तुलसीदास को, रस खान को और सूरदास को, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए कबीरदास को। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष किस दिन देखा गया? ऑप्शन है बेटे के मृत्यु के दिन, बेटे के प्रदेश जाने के पर, बेटे के जन्म के दिन और बेटे की शादी के दिन, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए बेटे की मृत्यु के दिन। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल गोविंद भगत की पतोहू थी कर्कशा, रोगग्रस्त, सुशील, झगड़ालू, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी सुशील। आशा करता हूं कि हमारा ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को